बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स से आप क्या समझते हो? एसिटेट एंड स्कीमिक एसिड पाथवे की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ये आपके बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स में ही आते हैं। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स से क्या आप समझते हो, इसका क्या मीनिंग है। द बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड हैज़ लॉन्ग बीन द फोकस ऑन इंटेंस रिसर्च इन प्लांट बायोलॉजी। बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड का ज़्यादातर फोकस कहाँ रहता है? जो आपकी इंटेंस रिसर्चेज हो रही है प्लांट बायोलॉजी में, उसके ऊपर। फ्लेवोनॉइड्स आर ड्राइव फ्रॉम दी फिनाइल प्रोपेनॉइड मेटाबॉलिक पाथवे। तो फ्लेवोनॉइड्स आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं? फिनाइल प्रोपेनॉइड मेटाबॉलिक पाथवे से आपको ये प्राप्त होते हैं। एंड इट्स हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर। द फ्लेवोनॉइड्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय 15 कार्बन एटम। आपका जो फ्लेवोनॉइड का बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? 15 कार्बन एटम से बना होता है, जो कि आपके अरेंज होते हैं इन C6C3C6 बैकबोन स्केलेटन रिंग की फॉर्म में, इन विच रिंग ए एंड रिंग बी आर लिंक्ड बाय 3C रिंग, जिसमें कि आपके पास ए और बी रिंग होगी, 2 रिंग होगी। ठीक है। तो वो कैसे जुड़ी होगी? उसके साथ हमारे पास 3 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, मतलब कि 3 कार्बन होंगे, उसके साथ आपकी ए और बी आपस में कंबाइन कर जाएगी। उसी को आप क्या बोलते हैं? फ्लेवोनॉइड की स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है। द स्केलेटन ऑफ द रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर गिवन बिलो। तो जो आपके पास फ्लेवोनॉइड की रिंग का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रिप्रेजेंट है। ठीक है। रिंग ए, रिंग बी, और हमने बात की थी कि रिंग ए एंड बी आपके 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होगी, जुड़ी हुई होंगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। रिंग ए यहाँ पे लिख दी, रिंग बी इधर लिख दिया, साथ में OCCC, और इस तरह से ये आपस में अरेंज हुए। तो जो आपके पास एक ए वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें आपके पास कितने कार्बन एटम होते हैं? 6 कार्बन एटम होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। और अब अगर आप बात करो पार्ट बी की, तो इसमें आपके पास कितने हैं? 6, 7, 8, 9, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। 6, 7, 8, 9, और इसमें कितने थे? 6 कार्बन एटम थे। ठीक है। और जो ये 9 कार्बन एटम है, इनको क्या कहा जाता है? फिनाइल प्रोपेनॉइड मोइटी। ठीक है, रिंग बी को फिनाइल प्रोपेनॉइड मोइटी। जो आपकी रिंग ए है, ठीक है, यही है आपकी एसीटेट पाथवे, इसी से आपका आगे फर्दर होगा। और स्कीमिक एसिड पाथवे आपकी बी रिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है। एसीटेट और पॉलीकीटाइड पाथवे, जो कि आपके पास क्या है? रिंग ए है, इसको समझते हैं। तो एसीटेट और पॉलीकीटाइड पाथवे को और क्या कहा जाता है? एसीटेट यूटिलाइजिंग पाथवे। इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट enables सेल्स टू यूटिलाइज एसीटेट एज अ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। मतलब कि ये एक आपके पास मेटाबॉलिक पाथवे है जो अनेबल करा है सेल्स को कि वो यूटिलाइज करे एसीटेट को एज अ कार्बन या फिर एनर्जी सोर्स की तरह। सेकेंड पॉइंट है, मेलोनेट इज अ प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड। इट एक्ट एज द प्रिकर्सर ऑफ C6 पॉलीकीटाइड्स। मेलोनेट आपके पास एज अ प्रिकर्सर होता है फैटी एसिड को बनाने के लिए। और इन द केस ऑफ एसीटेट पाथवे, यहाँ पे भी एक क्या करता है? प्रिकर्सर का ही काम करता है। ठीक है। सी की पॉलीकीटाइड को ही एसीटेट पाथवे कहा जाता है। ठीक है। द एक्चुअल मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिंग ए इज हाउएवर स्टिल अननोन। तो एक्चुअल फॉर्मेशन आपकी रिंग ए की कैसे हुई, उसकी जो डिस्कवरी है, ठीक है, या फॉर्मेशन है, वो अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं है। बट नाउ इज सपोज दैट द कोएंजाइम ए डेरिवेटिव ऑफ ऑल एसिड रिएक्ट विद ईच अदर बाय हेड टू टेल कंडेंसेशन। पर इन्होंने सपोज किया है कि जो आपके पास कोएंजाइम ए है, ठीक है, वो क्या है? डेरिवेटिव है ऑल एसिड का, जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। किस मैनर में? हेड टू टेल कंडेंसेशन के मैनर में। ठीक है। एसिटाइल को ए इज प्रोबेबली फर्स्ट कन्वर्टेड टू मेलोनाइल कोएंजाइम ए। आपने ये तो बोल दिया कि ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इसके डेरिवेटिव एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, और वो आपस में आपके पास रिएक्ट करके हेड टू टेल की मैनर में कंडेंसेशन करते हैं। बट एसिटाइल सबसे पहले क्या करता है? कन्वर्ट होता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, और
आपके पास बायोसिंथेसिस कर देता है फैटी एसिड्स की। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ मेनोलाइन कोएंजाइम ए, जो आपने एसिटाइल कोएंजाइम से मेलोनाइन कोएंजाइम ए बनाया था, तो इसके जो 3 मॉलिक्यूल है वो कंडेंस करेंगे एक दूसरे के साथ और आपके पास दे देंगे पॉलीकीटाइड। इसीलिए एसीटेट पाथवे को पॉलीकीटाइड पाथवे भी कहा जाता है। द रूट फॉलोड बाय एसीटेट पाथवे इज गिवन शोन इन फिगर 1.1 एज गिवन। तो आपके पास जो रूट फॉलो करा है एसीटेट पाथवे वो फिगर में दिया गया है, जो कि ये है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिए, जो आपकी एसीटेट एंड स्कीमिक एसिड पाथवे है उनका जो रूट है वो दोनों का आपस में कोरिलेट करता है। इसीलिए जब आपको स्कीमेट पाथवे बनाना होगा या फिर एसीटेट पाथवे बनाना होगा तो आपको ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन है, ये पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिया डी इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, उसको हमने रिएक्ट कर दिया PEP के साथ। ठीक है, पाई की ऐसा कैटलिस्ट ले लिया। फिर आपके पास बनेगा इस तरीके का कंपाउंड। ठीक है, फिर फर्दर आगे इसमें फॉर्मेशन होती रहेगी और आपके पास इधर बन जाएगा स्कीमेट। स्कीमेट में आप स्कीमेट काइनेज का यूज़ करेंगे एज अ एंजाइम और ATP से आपके पास ADP की फॉर्मेशन हो रही है। तो लास्टली आपके पास बनेगा स्कीमेट 3 मोनोफॉस्फेट और इस स्कीमेट 3 मोनोफॉस्फेट से आपके पास बन जाएगा कोरिजीमेट, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है इन दोनों पाथवेज का। आई होप आपको फिगर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका रोल क्या है एसिटेट पाथवे का, सो इट प्लेस क्रूशियल रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस पिगमेंट्स। सो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है ये किसकी बायोसिंथेसिस में, पिगमेंट्स की। प्राइमरली क्लोरोप्लास्ट हो गए, सॉरी क्लोरोफिल हो गए, कैरोटिनॉइड्स हो गए, जो कि आपके एसेंशियल होते हैं फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर ये आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम इज अ की मॉलिक्यूल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म and used as a precursor for synthesis of important molecules such as fatty acid, cholesterol and ketone bodies. So acetyl coenzyme A हमने जब रिएक्ट किया था ऑल एसिड के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया था, मेलोनाइन कोएंजाइम A बन गया था। उसकी हमने बायोसिंथेसिस की तो हमारे पास क्या बन गया, फैटी एसिड बन गया। तो इसी में यही कहा गया है कि ये की प्रिकर्सर है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे फैटी एसिड का एग्जांपल मैंने अभी बताया, फिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, कीटोन बॉडीज होगी उनके लिए। फिर आता है स्कीमेट पाथवे, जो कि आपके पास क्या कंटेन करता है, रिंग बी। हमने रिंग बी बनाई थी ना, ये देखिए, ये रिंग बी है, ये रिंग ए है। रिंग ए क्या है, एसिटेट पाथवे एंड रिंग बी क्या है, स्कीमिक एसिड पाथवे है। ठीक है, तो रिंग बी के बारे में बढ़ते हैं। स्कीमेट एसिड पाथवे जिसे कहते हैं, the condensation of PEP with D-erythrose 4-phosphate catalyzed by the enzyme 3-hydroxy-D-arbinoheptulosonic acid 7-phosphate synthesis को सिंपल फॉर्म में लिख दिया DHAP। ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर देखा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने ले लिया एंजाइम DHAP, ये एंजाइम हमने लिया है। ठीक है, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, इसका नाम है D-arbinoheptulosonate 7-phosphate। ठीक है, 3-हाइड्रोक्सी D-arbinoheptulosate 7-phosphate आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। देन रिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ C3 ग्रुप कैटालाइज्ड बाय स्कीमेट डिहाइड्रोजिनेस अकर्स टू यील्ड द स्कीमेट, जो कि हमने फिगर में शो किया था कि आपके पास रिडक्शन हो रही है 3 कार्बन की और आपके पास क्या बन जाएगा, स्कीमेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें हम एज अ एंजाइम लेंगे और यील्ड करेगा, स्कीमेट की फॉर्मेशन बन जाएगी। फिर स्कीमेट बाय एक्शन ऑफ एंजाइम स्कीमेट काइनेज कन्वर्टेड टू स्कीमेट 3 मोनोफॉस्फेट। इसमें एक और स्टेप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसमें ये कन्वर्ट हो गया। देन S3M हम इसको सिंपल में लिख देते हैं, कन्वर्टेड इनटू कोर्समेट, जो कि आपके पास इन दोनों साइकिल का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर हम बात करते हैं रोल क्या है स्कीमिक एसिड पाथवे का। ठीक है, हमें इसकी नीड क्यों होती है। सबसे पहले तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ मैनी फिनोलिक कंपाउंड्स। ठीक है, सेकंड है इट आल्सो इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक इंडोल डेरिवेटिव्स एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड मैनी एल्कलॉइड्स एंड अदर मेटाबॉलिक मेटाबॉलाइट्स। सो आपने देखा कि ये स्टार्टिंग मटीरियल है या पॉइंट है इसके लिए अगर हमने बायोसिंथेसिस करनी है फिनोलिक कंपाउंड्स की या फिर इंडोल के डेरिवेटिव्स हो गए उसकी, एरोमेटिक अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, साथ ही साथ एल्कलॉइड्स में और अदर मेटाबॉलिक मेटाबॉलाइट्स के लिए भी स्कीमिक एसिड पाथवे की हमें नीड पड़ती है। इट यूज टू प्रोड्यूस फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन, टेनिन्स, क्यूमेरिन्स। सो इनको प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें इस पाथवे की नीड होती है। ये है सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कीमिक पाथवे। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमने जैसे डायग्राम में लिखा था वही है, एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। ठीक है, वहाँ पे हमने बस स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमने सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी एंजाइम की, DAHPS एंजाइम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है 3 हाइड्रोक्सी डी आर्बिनो हेप्टियोलोसोनिक एसिड 7 फॉस्फेट सिंथेज, इसलिए इसको सिंपल फॉर्म में हमने लिख दिया है DAHPS। ठीक है, DAHPS से आपके पास बन जाएगा DAHP। ठीक है, फिर हमने लगाना है इसमें DHQS एंजाइम, फिर बनेगा हमारे पास 3 डिहाइड्रोक्विनेट, देन अगेन DHQ, पहले हमने QS लगाया था अब DHQ एंजाइम लगाया, फिर हमारे पास बन गया 3 हाइड्रोस्कीमेट। 3 हाइड्रोस्कीमेट बनने के बाद आपने इसमें स्कीमेट 5 हाइड्रोजिनेस एंजाइम का यूज़ किया और आपके पास फॉर्मेशन हो गई स्कीमेट की। ठीक है, स्कीमेट में हमने फर्दर स्कीमेट काइनेज एंजाइम का यूज़ किया और आपके पास बन गया स्कीमेट 3 फॉस्फेट। ठीक है, इसमें हमने एंजाइम लिया EPSPS। ठीक है, जो कि आपका यही होता है मतलब एंडोफायरवल स्कीमेट 3 फॉस्फेट्स। हमने ये एंजाइम का यूज़ किया तो हमारे पास बन गया 5 एंडोफायरवल स्कीमेट 3 फॉस्फेट। देन हमने यहाँ पे एक एंजाइम और ऐड किया क्रोसीमेट सिंथेस। क्रोसीमेट सिंथेस से आपके बन गया क्रोसीमेट। क्रोसीमेट बनने के बाद आपने बनाया एरोमेटिक अमीनो एसिड, जो कि एंड रिजल्ट होता है इसके बाद। आप चाहो तो इस पाथवे को यहीं भी स्टॉप कर सकते हो, बट प्रॉपर जो पाथवे आपका कंप्लीट होगा वो यहाँ पर होगा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में। ठीक है, सो ये था आपकी रिप्रेजेंटेशन फॉर स्कीमिक एसिड पाथवे। और एसिटेट पाथवे भी इसी का रिंग है, क्योंकि ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके क्या आते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स को बनाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।